अगर आपकी जन्म की राशि वृश्चिक है तो आज की ये बात सिर्फ एक ज्योतिषीय जानकारी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी के उन पहलुओं को समझने की कोशिश है जहां आप जाने अनजाने अपना नुकसान कर बैठते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये नुकसान हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार ये आपके अपने स्वभाव, सोच और प्रतिक्रिया से पैदा होता है। इसलिए दोस्तों, अपनी जन्म राशि को समझना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि इस चैनल भाग्य की बातें पर हम आपकी राशि से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात विस्तार से बताते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो आपको और भी गहराई से समझने का मौका मिलेगा। अब बिना किसी भूमिका को खींचे सीधे बात शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी एक मित्र की तरह बात करने वाली एस्ट्रोलॉजर, और आज हम वृश्चिक राशि वालों की उन परिस्थितियों की बात करेंगे जहां थोड़ा सा संतुलन आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले लोग अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में आसानी से डरते नहीं। मुश्किल हालात, संकट, धोखा, अकेलापन ही ये सब उन्होंने देखा होता है। इसलिए इनकी हिम्मत किसी आम इंसान जैसी नहीं होती। ये दर्द सहना जानते हैं, चुप रहना जानते हैं और जरूरत पड़े तो अकेले खड़े रहना भी जानते हैं। यह ताकत इन्हें जन्म से मिलती है, लेकिन यही ताकत जब संतुलन खो देती है तो समस्या वहीं से शुरू होती है, खासकर रिश्तों के मामले में। वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति बाहर से भले ही बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक कंफ्यूजन चलती रहती है। वो कंफ्यूजन होती है सामने वाले की नीयत को लेकर। क्या ये इंसान सच में मेरे साथ है? क्या ये मुझे छोड़ देगा? क्या मैं ज्यादा दे रहा हूँ और सामने वाला कम? ऐसे सवाल इनके मन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि वृश्चिक राशि वाला शकी नहीं होता, लेकिन विश्लेषण करने वाला जरूर होता है। फर्क बस इतना है कि सामने वाला इस एनालिसिस को शक समझ लेता है। जब वृश्चिक राशि वाला किसी रिश्ते में आता है तो वो आधा अधूरा नहीं आता, वो पूरी शिद्दत से जुड़ता है। लेकिन जैसे ही उम्र का एक पड़ाव आता है और उसे ये फैसला लेना होता है कि अब इस रिश्ते को आगे ले जाना है या नहीं, वहीं से उसका दिमाग जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो हर छोटी बात नोटिस करने लगता है, हर शब्द, हर प्रतिक्रिया, हर बदलाव, बातों के पीछे की बात ढूंढता है और अनजाने में सामने वाले को कटघरे में खड़ा कर देता है। उसका इरादा बिल्कुल साफ होता है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता तो मुझे भी धोखा न मिले। लेकिन दोस्तों, तरीका अगर थोड़ा सख्त हो जाए तो सच्ची बात भी रिश्ते को तोड़ सकती है। आपका सवाल सही होता है, पर पूछने का ढंग सामने वाले को चोट पहुंचा देता है। वृश्चिक राशि वालों, याद रखिए, आप में सच और झूठ पहचानने की अद्भुत क्षमता है। आप बिना पूछे भी समझ सकते हैं, लेकिन जब आप पूछते हैं तो उसमें थोड़ा सा भाव, थोड़ा सा अपनापन जोड़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार आपका सीधा अंदाज सामने वाले को यह महसूस करवा देता है कि आप उस पर शक कर रहे हैं, और यही से रिश्तों में दरार पड़ती है। बहुत से वृश्चिक राशि वाले शादी से पहले ही रिश्ते तोड़ देते हैं और कुछ शादी के बाद अपने वैवाहिक जीवन में असंतुलन पैदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एनालिसिस चलता रहता है और भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, मैं सिर्फ यह कह रही हूँ कि आपका तरीका थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका स्वभाव वैसे ही इंटेंस है। उसमें अगर शब्द भी तीखे हो जाएं, तो सामने वाला खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। अब बात करते हैं सामाजिक रिश्तों की, जहाँ आपकी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, जैसे पड़ोसी। वृश्चिक राशि वाले अक्सर सोचते हैं, मैं ईमानदारी से रहता हूँ तो सामने वाला भी ईमानदारी से रहे। मैं किसी के घर के आसपास गड़बड़ नहीं करता तो कोई मेरे साथ भी ऐसा न करे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी दुनिया आपकी तरह नहीं होती। कुछ लोग जानबूझकर वही करते हैं जिससे आपको चिढ़ हो, और सबसे बड़ी गलती आप वहाँ करते हैं, आप अपनी कमजोरी खुद बता देते हैं। जब आप बार बार कंप्लेन करते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है, और वही चीज वो बार बार करता है। अब आप कहेंगे, तो क्या हम कुछ न कहें? नहीं,
मैं यह नहीं कह रही। मैं यह कह रही हूँ कि हर बात को दिल तक मत जाने दीजिए। कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी एक ताकत है। जब सामने वाला देखता है कि उसकी हरकतों से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसकी दिलचस्पी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। शांत रहकर जवाब देना या कभी कभी बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ जाना, यह आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको समझदार बनाता है। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले वैसे भी आमने सामने की लड़ाई पसंद नहीं करते, लेकिन जब उकसावे में आकर लड़ाई में उतरते हैं तो नुकसान ज्यादा आपका ही होता है। आप नियम कानून, सिस्टम और सही गलत पर विश्वास रखते हैं, और जब आपको लगता है कि सिस्टम भी सही का साथ नहीं दे रहा, तो आपका क्रोध भीतर ही भीतर आपको जलाने लगता है। और यही क्रोध कभी आपकी सेहत पर, कभी आपके रिश्तों पर और कभी आपके आत्मविश्वास पर हमला करता है। तो सोचिए, एक छोटी सी बात पर इतना बड़ा नुकसान क्यों? अब बात करते हैं पैसों की। वृश्चिक राशि वाले आमतौर पर फिजूल खर्च नहीं होते। ये लोग प्लानिंग जानते हैं, बिना सोचे पैसा खर्च नहीं करते। लेकिन कभी कभी इच्छाएं भविष्य पर भारी पड़ जाती हैं। मन है तो कर लेते हैं, इतनी मेहनत की है, थोड़ा अपने लिए भी, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन जब सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बार बार इच्छाओं की भेंट चढ़ने लगे, तो नुकसान धीरे धीरे सामने आता है। वृश्चिक राशि वालों को इस मामले में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपके लिए सिर्फ सुविधा नहीं, सुरक्षा भी है। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप अपनी पर्सनालिटी पर कंट्रोल सीख लें, तो आपकी जिंदगी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ खुद चल पड़ेगी। वृश्चिक राशि वालों के भाग्य में स्पिरिचुअल ग्रोथ लिखी होती है, लेकिन उसके लिए शांति जरूरी है। आपने सुना होगा, रस्सी जल गई, बल नहीं गए। कई बार आपके साथ यही होता है, नुकसान हो जाता है पर मन का गुस्सा खत्म नहीं होता, और यही गुस्सा धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को खा जाता है। जब आप संयम से आगे बढ़ते हैं, तो वही बातें जो कभी चुभती थीं, फिर मायने नहीं रखती, और तब आपकी मान प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख, आर्थिक स्थिति सब धीरे धीरे बेहतर होने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, तन, मन और धन की यही 3 चीजें हैं हमारे पास, कमाने के लिए भी और गंवाने के लिए भी। और वृश्चिक राशि वालों का रास्ता हमेशा मन से होकर जाता है। एक सरल सा कारण है इसका, आपकी जन्म राशि तभी वृश्चिक होती है जब चंद्रमा वृश्चिक में स्थित होता है, और चंद्रमा यहाँ नीच के माने जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। आप जितना देते हैं, लोग उतना ही लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दुनिया से कट जाए। बस संतुलन बनाना सीखिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वृश्चिक राशि वालों की मैच्योरिटी देखने लायक होती है। वे कम बोलते हैं, ज्यादा समझते हैं, और यही चुप्पी उन्हें आगे ले जाती है, क्योंकि मन से हुआ नुकसान सबसे पहले शरीर पर आता है। और वृश्चिक राशि वाले मानसिक असंतुलन की वजह से शारीरिक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। तो समझिए, यह नुकसान सिर्फ भावनात्मक नहीं, शारीरिक भी है। एक और खास बात, आप लोगों की समस्याएं बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप हर चीज की गहराई में जाते हैं, और गहराई में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो लोग सिर्फ सतह पर तैरते हैं, वो आपको नहीं समझ पाते, लेकिन जो गहराई में उतर चुके हैं, वो आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप इस क्षमता का सही इस्तेमाल करें, तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि क्रोध कम करें, प्रतिक्रिया सोच समझ कर दें, और मन को पहले शांत करें, क्योंकि क्रम यही होना चाहिए, पहले मन, फिर तन और फिर धन। अगर आपने इस क्रम को संभाल लिया, तो यकीन मानिए, आप अपना नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि हर नुकसान को लाभ में बदल देंगे। बताइएगा आपको यह बात कैसी लगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।